शुभ मुहूर्तों का सीजन आ चुका है। शादियों का मौसम भी दस्तक देने वाला है, क्योंकि देव उठनी एकादशी के साथ ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। और इस बार शुभ मुहूर्तों के कितने दिन हैं, आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। जिस दिन की प्रतीक्षा थी वो दिन आ गया है। आज के दिन अहले सुबह में मंदिरों में घंटियां बज रही हैं, भक्तों का तांता उमड़ पड़ा है। शुभ मुहूर्त की घड़ियां आ गई, मांगलिक कार्यों की बेला की शुरुआत हो गई। आज देव उठावनी एकादशी है, क्योंकि चतुर्मास समाप्त हो गया है। इस एकादशी की धार्मिक महत्वता बहुत होती है, लेकिन हिंदुओं के लिए ये दिन खास है, क्योंकि आज से शादियों का मौसम भी शुरू हो गया है। हिंदू धर्म में देव उठावनी एकादशी को भगवान विष्णु की योग निद्रा से जोड़कर देखा जाता है। धारणा है कि भगवान विष्णु आषाढ़ महीने की एकादशी पर शयन करने चले जाते हैं और कार्तिक महीने की एकादशी पर निद्रा अवस्था से उठ जाते हैं। जानकार भगवान विष्णु के इस शयन को मेडिटेशन बताते हैं, लेकिन जब देव उठावनी एकादशी को भगवान विष्णु जागते हैं तो भक्तों के लिए शुभ कार्यों की घड़ी शुरू हो जाती है। इस साल शुभ कार्यों का ये सीजन 7 महीने 26 दिनों तक रहेगा और अगले वर्ष भगवान विष्णु के शयन तक विवाह के 73 मुहूर्त हैं। हालांकि नवंबर में 11 और दिसंबर में 5 दिन शादियों के लिए निर्धारित हैं। सबसे ज्यादा मुहूर्त अगले साल मई महीने में है। मई में शादी के 15 मुहूर्त हैं। नवंबर में लगभग 10 मुहूर्त हैं, दिसंबर में 5 मुहूर्त हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर के अगले वर्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी के पहले तक का जो हरिशयन लग जाएगा। इसी बीच में खरमास भी कई ठो आ जाते हैं। एक तो ये आपका हो गया, अभी आपको खरमास आ जाएगा 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक। ये धनु के सूर्य आ जाएंगे। जब धनु में सूर्य आ जाते हैं तो इस प्रकार के मांगलिक कार्यों का निषेध हो जाता है। वैसे अगले 7 महीने 26 दिनों के दौरान 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक मकर संक्रांति और 14 मार्च से 13 अप्रैल सूर्य के मीन राशि में होने से कोई शुभ मुहूर्त नहीं होगा। ऐसी मान्यता है कि देव उठावनी एकादशी से देवताओं का जागरण काल शुरू हो जाता है और शुभ शक्तियां भी जागृत हो जाती हैं। विवाह के साथ ही गृह प्रवेश जैसे कार्य भी करने का अवसर प्रारंभ हो जाता है। हिंदू धर्म में मुहूर्तों के महत्व के पीछे भी विशेष कारण है। मुहूर्तों के अनुसार जब संस्कार किए जाते हैं, वो संस्कार अस्थायी और दृढ़ होते हैं और जीवन में सुख और आनंद का अनुभव कराते हैं। दाम्पत्य जीवन मंगलमय होता है और दाम्पत्य में कलह नहीं होता है, किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। जब हम अग्नि को साक्षी मान करके, सूर्य को साक्षी मान करके, हमारे शास्त्रों में दिवा विवाह का भी बड़ा महत्व है। देव उठावनी एकादशी के बाद शादियों और मांगलिक कार्य से बाजारों की रौनक बढ़ जाती है। भारत की वेडिंग इंडस्ट्री 10 लाख करोड़ की मानी जाती है। जाहिर है देव उठावनी एकादशी की प्रतीक्षा बेसब्री से रहती है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।